परीक्षा की अग्नि और विश्वास का दीपक। हरिपुरा की रात्रि अब शांत नहीं रही थी। वर्षा की पहली बूंदों ने जहां धरती को तृप्त किया था, वहीं मनुष्य के हृदय में छिपे भाव भी उभरने लगे थे। कुछ हृदयों में प्रसन्नता थी तो कुछ में आश्चर्य और कुछ में ईर्ष्या की तपती आंच। यही संसार की रीति है। जहां प्रभु किसी एक पर करुणा करते हैं, वहां अनेक उसकी परीक्षा लेने को तैयार हो जाते हैं। सेनाधीश सोमदेव और उनका परिवार कुटिया के समीप ठहरे थे। उन्होंने कोई वैभव नहीं दिखाया, कोई अधिकार नहीं जताया। ये बात कुछ लोगों को खटकने लगी। ग्राम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति देव शर्मा ने जब सभा बुलवाई ना, तो उनका स्वर मीठा था, पर शब्दों में छुपा हुआ तीर था। भाइयों, वे बोले, धर्मदत्त ब्राह्मण हमारे सम्मानित हैं, पर क्या ये उचित है कि इतनी निर्धन कुटिया से इतने कुलीन संबंध जोड़े जाए? समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु होती है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ सिर हिले समर्थन में तो कुछ मौन रहे भय में। ये समाचार जब धर्मदत्त तक पहुंचा, उनका मुख क्षण भर के लिए श्वेत पड़ गया। वर्षों पुराना भय फिर जाग उठा। उन्होंने भीतर जाकर तुलसी के सामने बैठते हुए कहा, हे हरि, क्या ये वही परीक्षा है जिसके लिए तूने संकेत दिए थे? उसी समय हरिप्रिय आई। उसने पिता के कांपते हाथ देखे। बिना कुछ पूछे उसने दीप जलाया। दीपक की लौ फिर स्थिर की, ना झुकी ना डगमगाई। हरिप्रिय बोली, पिता, समाज की सभा लगे या संसार की, हमारी सभा तो यही है, प्रभु के चरणों में। दूसरी ओर सोमदेव ने ये सब सुना। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, यदि ये संबंध केवल सुविधा का होता तो ऐसी कसौटी ना होती। जहां प्रश्न उठते हैं वहीं सत्य चमकता है। अगले दिन ग्राम सभा पूर्ण हुई। इस बार सोमदेव ने स्वयं उपस्थित हुए। उनके स्वर में ना गर्व था ना दम्भ, केवल स्थिरता थी। मैं धन लेकर नहीं आया, उन्होंने कहा, मैं उत्तर लेकर आया हूँ। क्या इस ग्राम में भक्ति को मापा जाता है या धन को? सभा मौन हो गई। देव शर्मा के शब्द रुक गए। उसी क्षण मैत्री अम्मा उठी। उनके कांपते हाथों में लाठी थी, पर स्वर में अडिंगता। मैंने इस कन्या को देखा है, वे बोली, इसकी सेवा देखी है, इसका मौन देखा है। यदि ये योग्य नहीं तो फिर कौन योग्य है? सभा में जैसे किसी ने दीप जला दिया हो। कई आंखें झुक गई, पर प्रभु की परीक्षा यही समाप्त नहीं होती। उसी संध्या हरिप्रिया अचानक मूर्छित हो गई। वेद बुलाए गए, वे असमंजस में थे, कोई स्पष्ट कारण नहीं। धर्मदत्त का हृदय फटने को था। उन्होंने कन्या के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, हे हरि, यदि ये सब मेरी परीक्षा है तो मुझे ले लो, इस अमानत को मत छुओ। रात्रि गहरी हुई। शारदा हरिप्रिय के पास बैठी रही। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि ये प्रभु की लीला है तो मैं भी इसमें सहभागी हूँ। उसने हरिप्रिय का हाथ थाम लिया। उसी क्षण हरिप्रिय ने आंखें खोली। उसका स्वर मंद था पर स्पष्ट था, पिता, दीप बुझा नहीं है। सभी चकित रह गए। दीप सचमुच जल रहा था, बिना तेल डाले, बिना हिले। वेद स्तंभ थे। सोमदेव ने नेत्र मूंद लिए। ये संकेत पर्याप्त था। उन्होंने कहा, जहां प्रभु दीप बन जाए वहां संदेह नहीं रह जाता। अगली सुबह हरिपुरा में एक नई शांति थी। सभा का निर्णय बदल चुका था। देव शर्मा स्वयं कुटिया आए। उन्होंने धर्मदत्त के चरण छुए। हमने भक्ति को कम आका, वे बोले, क्षमा कीजिए। धर्मदत्त ने उन्हें उठाया। क्षमा तो प्रभु देते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो केवल सिखाता हूँ। प्रभु की लीला अब स्पष्ट थी। जो मौन में स्थिर रहा, जो भय में भी विश्वास थामे रहा, उसी के लिए मार्ग खुलता है। राधे राधे दोस्तों।